आज का टॉपिक है हमारा टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट। इसको हम शॉर्ट में टीएमजी जॉइंट भी कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है टेम्पोरो एंड मैंडिबल, मतलब ये टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन से मिलके बनता है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जब हम जैसे हम खाना खाते हैं तो या फिर हम बोलते हैं तो ये हमारे टीएमजी जॉइंट मूव करता है और खाने के टाइम पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये काम कर रहा है तभी हम किसी चीज को चबा पा रहे हैं। और ये राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड प्रेजेंट होता है हमारा टीएमजी जॉइंट। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो देखो, ये हमारी टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन में एक ग्रूव होता है जिसको बोलते हैं मैंडिबुलर फोसा। ये इसको मैंडिबुलर फोसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा मैंडिबल बोन का हेड होता है वो इसमें फिट होता है, इस वजह से इसको मैंडिबुलर फोसा बोलते हैं। और इनके बीच में यहाँ पे ये होती है आर्टिकुलर ट्यूबरकल प्रेजेंट होती है। तो जो इस टीएमजी जॉइंट का अपर पार्ट है वो किससे मिलके बनता है? मैंडिबुलर फोसा से एंड द आर्टिकुलर ट्यूबरकल से। और जो लोअर पार्ट है वो हमारा हेड ऑफ मैंडिबल से मिलके बनता है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये किस में आता है? ये हमारी साइनोवियल जॉइंट की कॉन्डाइलर वैरायटी में आता है। अब इसके आर्टिकुलर सरफेसेस की बात करें, आर्टिकुलर सरफेसेस क्या होते हैं, मतलब वो जॉइंट किस किस से मिलके बनता है? तो इसका अपर पार्ट मिलके बनता है, अभी मैंने बताया था, आर्टिकुलर ट्यूबरकल से एंड द मैंडिबुलर फोसा से। और लोअर पार्ट मिलके बनता है हमारा हेड ऑफ मैंडिबल से। अब क्या होता है कि जो इसके अपर और लोअर पार्ट को जो सेपरेट करती है वो होती है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। अब अगर हम इसके लिगामेंट्स की बात करें तो इसमें 4 मेन लिगामेंट होते हैं। सबसे पहले तो होता है फाइब्रस कैप्सूल, एक होता है लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, एक होता है स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट और फिर एक होता है स्टाइलोमैंडिबल लिगामेंट। तो 4 लिगामेंट्स होते हैं इसमें, फाइब्रस कैप्सूल, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबल, स्पिनोमैंडिबुलर एंड द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब अगर हम फाइब्रस कैप्सूल की बात करें तो जो फाइब्रस कैप्सूल है वो अटैच होता है ऊपर की तरफ तो हमारे आर्टिकुलर ट्यूबरकल से। मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था जो अपर एंड लोअर पार्ट है उनके बीच में क्या था? आर्टिकुलर ट्यूबरकल था। तो जो फाइब्रस कैप्सूल है वो ऊपर की तरफ तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच होता है, आगे की तरफ फ्रंट से मैंडिबुलर फोसा से अटैच होता है और पीछे की तरफ किससे अटैच होता है? हमारा स्क्वेनोटिम्पेनिक फीचर से। तो पीछे की तरफ तो ये स्क्वेनोटिम्पेनिक फीचर से होता है अटैच, फ्रंट से मैंडिबुलर फोसा से होता है और ऊपर से किससे होता है? आर्टिकुलर ट्यूबरकल से। और नीचे से होता है बिलो नेक ऑफ मैंडिबल, जो मैंडिबल बोन है उसकी नेक से अटैच होता है। अगर देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये रहा हमारा फाइब्रस कैप्सूल, ये रहा ये यहाँ पे ये फाइब्रस कैप्सूल होता है। तो क्या क्या था? फाइब्रस कैप्सूल अब वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच होता है, आगे से मैंडिबुलर फोसा से, पीछे से स्क्वेनोटिम्पेनिक फीचर से एंड नीचे से नेक ऑफ मैंडिबल से होता है। जो ये कैप्सूल्स होता है ये लूज होता है अबो द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क से एंड टाइट होता है नीचे से। उसके जो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर से तो ये लूज होता है और उसके नीचे से ये टाइट होता है। और जो हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो लाइंस करती है फाइब्रस कैप्सूल और नेक ऑफ मैंडिबल को। ये होता है हमारा फाइब्रस कैप्सूल। अब सेकंड लिगामेंट्स होता है लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये क्या करता है? जो हमारा कैप्सुलर लिगामेंट का लेटरल पार्ट होता है उसको स्ट्रेंथन करता है। और जो इसके फाइबर्स होते हैं वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाते हैं। लेटर टेम्पोरोमैंडिबल के जो फाइबर्स होते हैं वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाते हैं और ये अटैच होते हैं अबो टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच होते हैं और ये नीचे की तरफ किससे अटैच होते हैं? हमारे पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ मैंडिबल से। तो ये कौन सा लिगामेंट था? हमारा लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट की कैप्सुलर लिगामेंट के लेटरल पार्ट से को स्ट्रेंथन करता है ये। और ये डाउनवर्ड और बैकवर्ड इसके फाइबर्स जाते हैं। ऊपर की तरफ ये भी आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच होता है और नीचे की तरफ ये होता है नेक ऑफ मैंडिबल के पोस्टीरियर लेटरल पार्ट से। अब थर्ड लिगामेंट आता है हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट।
स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट क्या होता है, ये एक एक्सेसरी लिगामेंट होता है और ये क्या करता है, जो हमारा डीप सर्वाइकल फेशिया होता है उसको, उसके जो थिकन पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वो क्या करता है, और जो डीप सर्वाइकल फेशिया होता है वो हमारे सेपरेट करता है पैरोटिड और द जो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स को। अब ये भी जो हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, तो ये भी ऊपर की तरफ तो हमारे जो नाम से ही पता चल रहा है स्टाइलोमैंडिबुल है, मतलब स्टाइलोइड प्रोसेस और मैंडिबल से को अटैच करेगा ये। तो ऊपर की तरफ तो ये स्टाइलोइड प्रोसेस से अटैच होता है और नीचे की तरफ ये अटैच होता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल से। तो ये इसकी अटैचमेंट थी, ऊपर की तरफ ये स्टाइलोइड प्रोसेस से अटैच होगा और नीचे की तरफ ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल से अटैच होता है। ये था हमारा स्टाइलोमैंडिबल लिगामेंट। अब फोर्थ है हमारा स्पाइनोमैंडिबल लिगामेंट। स्पाइनोमैंडिबल लिगामेंट भी ये भी हमारा एक्सेसरी लिगामेंट होता है और ये कैसे अटैच होता है, ये सुपीरियरली तो अटैच होता है स्पाइन ऑफ स्पिनोइड से, इन्फीरियरली अटैच होता है हमारा लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन, जो मैंडिबुलर फोरामेन होता है उसके लिंगुला से अटैच होता है। तो अब अगर हम स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट की रिलेशंस की बात करें तो इसके रिलेशंस क्या होते हैं, लेटरली इसके लिगामेंट्स के लेटरली तो प्रेजेंट होती है हमारी एक लेटर टेरिगोइड मसल्स, ओरिकोटेम्पोरल नर्व एंड द मैक्सिलरी आर्टरी। तो इसको हम याद कर सकते हैं LAM से, लेटर टेरिगोइड मसल, ओरिकोटेम्पोरल नर्व एंड द मैक्सिलरी आर्टरी से। और मीडियली होते हैं इसके कोडा टिम्पेनी नर्व और एक होती है हमारी वॉल ऑफ फेरेनेक्स, CW से याद कर सकते हैं। तो जो हमारा ये स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें तो इसके लेटरली तो हमारी प्रेजेंट होती है LAM, मतलब लेटर टेरिगोइड मसल्स, ओरिकोटेम्पोरल नर्व एंड द मैक्सिलरी आर्टरी, एंड मीडियली होती है कोडा टिम्पेनिंग नर्व एंड द वॉल ऑफ फेरेनेक्स। तो ये थे हमारे लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स के बाद आती है आर्टिकुलर डिस्क। अगर हम TMJ जॉइंट की डिस्क की बात करें तो वो ओवल शेप की होती है और वो प्रीडोमिनेंटली फाइब्रस प्लेट होती है उसमें। और ये क्या करती है, जो डिस्क मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमारा अपर और लोअर कंपार्टमेंट है उनके बीच में प्रेजेंट होती है डिस्क, तो वो उसको सेपरेट करती है। तो ये हमारी अपर एंड द लोअर कंपार्टमेंट को डिवाइड करती है डिस्क। तो अपर कंपार्टमेंट क्या करता है, हमारी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स को परमिट करता है एंड लोअर कंपार्टमेंट परमिट करता है रोटेटरी एंड द एज वेल एज ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। तो जो ये डिस्क होती है और कनकेव कन्वेक्स सुपीरियर सरफेस की होती है, मतलब जो इसका सुपीरियर सरफेस होता है वो तो कनकेव कन्वेक्स होता है और जो इसका इंफीरियर सरफेस होता है वो कनकेव होता है डिस्क का। तो और जो ये डिस्क की पेरिफेरी होती है वो अटैच होती है हमारी फाइब्रस कैप्सूल से। तो जो हमने अभी लिगामेंट्स में फाइब्रस कैप्सूल पढ़ा, तो जो डिस्क की पेरिफेरी है वो फाइब्रस कैप्सूल से अटैच होती है। अब ये डिस्क किस किस से मिलके बनती है, डिस्क मिलके बनती है एक तो एंटीरियर एक्सटेंशन से, एक होता है एंटीरियर थिक बैंड से, इंटरमीडिएट जोन से, पोस्टीरियर थिक बैंड से, और ये होता है वीनस प्लेक्सिस से। और इस डिस्क का क्या काम होता है, ये हमारे जो आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देती, उसको प्रिवेंट करती है। और ये क्या करती है, कुशन की तरह एक्ट करती है और शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो और ये क्या करती है, जो कोंडाइल्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करती है, जो आर्टिकुलर सरफेस के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करके। और जो इसके प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स होते हैं डिस्क के, जो प्रेजेंट होते हैं डिस्क में, वो हेल्प करते हैं हमारी जॉइंट पे मूवमेंट्स में। तो और जो डिस्क होती है ये हमारे वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है TMJ जॉइंट के अक्रॉस, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करके। तो मैंने क्या बताया अभी तक, अभी तक क्या पढ़ा, पहले हमने ये देखा था कि ये जो जॉइंट है ये किस टाइप का जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट के कोंडाइलर वैरायटी में आता है। फिर इसके आर्टिकुलर सरफेसेस की बात की थी सेकंड में, कि इसका अपर पार्ट तो मैंडिबुलर फोसा से मिलके बनता है एंड लोअर हेड ऑफ मैंडिबुलर से मिलके बनता है। फिर हमने 4 इसके लिगामेंट्स की बात की, फाइब्रस कैप्सूल, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबल लिगामेंट, स्पिनोमैंडिबल लिगामेंट एंड द स्टाइलोमैंडिबल लिगामेंट।
अगर हम इसको याद रखें तो FLSSM FLSS। तो फाइब्रस कैप्सूल्स क्या था, जो अब वो तो हमारे आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच था, फ्रंट में मैंडिबुलर फोसा से एंड बिहाइंड स्किनोटिम्पेनिक फीचर से, और नीचे की तरफ ये अटैच था बिलो नेक ऑफ मैंडिबल से। और ये हमारा इंट्राआर्टिकुलर डिस्क के ऊपर से तो लूज होता है और उसके नीचे से टाइट होता है। और जो लेटर टेम्पोरोमैंडिबल लिगामेंट था, ये क्या करता है, ये भी इसके जो फाइबर्स होते हैं वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ऊपर की तरफ से ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच होता है और नीचे से हमारे नेक ऑफ मैंडिबल से अटैच होता है। तो अब थर्ड था फिर हमारा स्टाइलोमैंडिबल लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबल लिगामेंट में क्या था, ये एसेसरी लिगामेंट होता है। ये भी हमारा ऊपर की तरफ नाम से ही पता चल रहा है, स्टाइलोड प्रोसेस एंड द मैंडिबल को कनेक्ट करता है ये। फिर फोर्थ था हमारा स्पाइनोमैंडिबल लिगामेंट। स्पाइनोमैंडिबल भी नाम से ही पता चल रहा है, मतलब स्पाइन ऑफ स्पिनोइड एंड द जो मैंडिबल को अटैच करे। तो इसके रिलेशन से लेटरली साइड हमारे प्रेजेंट होते हैं लेटर टेरिगोइड मसल्स, ओरिकोटेम्पोरल नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी, और मीडियल साइड प्रेजेंट होते हैं कोडा टिम्पेनिक नर्व एंड द वॉल ऑफ फेरेनिक्स। तो फिर फोर्थ टॉपिक था हमारा आर्टिकुलर डिस्क, कि जो अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट के बीच में जो आर्टिकल डिस्क प्रेजेंट होती है उसके बारे में, कि वो डिवाइड करती है इनको, ओवल शेप की होती है, और जो ये सुपीरियर इसका जो सरफेस होता है डिस्क का वो कनकेव कन्वेक्स होता है, इंफीरियर सरफेस कनकेव होता है, और जो ये डिस्क होती है पेरिफेरी से फाइब्रस कैप्सूल से अटैच होती है। और फिर था ये किससे मिलके बनती है, एंटीरियर एक्सटेंशन से, एंटीरियर थिक बैंड से, इंटरमीडिएट जोन से, पोस्टीरियर थिक बैंड से। और ये क्या करती है, आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है, और ये एक कुशन की तरह काम करती है, और ये शॉक अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। और ये हमारे जो कॉन्डाइल्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करती है, जॉइंट पे मूवमेंट्स में हेल्प करती है। अब बात करते हैं, फिफ्थ टॉपिक है हमारा रिलेशंस ऑफ टीएमजी जॉइंट। टीएमजी जॉइंट्स के रिलेशंस क्या क्या होते हैं। अब अगर हम टीएमजी जॉइंट की बात करें तो इसके लेटरल साइड प्रेजेंट होती है स्किन एंड फेशिया, पैराटॉइड ग्लैंड एंड द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो स्किन एंड फेशिया, पैराटॉइड ग्लैंड एंड द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब अगर हम इसके मीडियल रिलेशन की बात करें तो मीडियल रिलेशंस में आते हैं हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, ओरिकोटेम्पोरल नर्व, कोडा टिम्पेनिक नर्व, स्पाइन ऑफ स्पिनोइड, कोडा टिम्पेनिक नर्व, ओरिकोटेम्पोरल नर्व, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मतलब दो तो आर्टरी होती है, दो नर्व होती है, ठीक है, दो नर्व है, दो आर्टरी है। आर्टरी कौन कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड एंड द मीडियल मेनिंजियल, और नर्व होती है ओरिकोटेम्पोरल एंड द कोडा टिम्पेनिक नर्व। और एक होती है हमारी स्पाइन ऑफ स्पिनोइड, जो ये हमारे स्पिनोमैंडिबल लिगामेंट से अटैच होते हैं। अब अगर हम इसके एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर रिलेशन में क्या आएगा, एक आर्टरी आती है, एक नर्व आती है और एक मसल आएगी। तो मेसेंट्रिक आर्टरी आएगी, मेसेंट्रिक की नर्व होती है एंड द लेटर टेरिगोइड मसल होती है। तो ये होते हैं इसके एंटीरियर रिलेशन में, मेसेंट्रिक आर्टरी, मेसेंट्रिक नर्व, लेटर टेरिगोइड मसल्स होती है। अब अगर हम इसके पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो पोस्टीरियर में क्या आते हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स आएंगी, ओरिकोटेम्पोरल नर्व आती है एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस आएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस आएगा। अब अगर इसके सुपीरियर रिलेशन की बात करें तो सुपीरियर रिलेशन में क्या आते हैं, मीडियल मेनिंजियल वेसल्स, मीडियल क्रेनियल फोसा ये आएंगे, और इंफीरियर रिलेशन में आते हैं मैक्सिलरी आर्टरी एंड द मैक्सिलरी वेन। तो सिंपल सी बात है, जो लेटरल साइड तो आते हैं हमारे रेडियल रिलेशन बनाते हैं स्किन, फेशिया, पैराटॉइड ग्लैंड एंड द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो मीडियल रिलेशंस किस किस से मिलकर बनता है, दो तो आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, दो नर्व होती है, ओरिकोटेम्पोरल नर्व एंड द कोडा टिम्पेनिक नर्व। एंटीरियर रिलेशन किससे मिलकर बनता है, एक आर्टरी होती है, एक नर्व, मतलब जो मेसेंट्रिक आर्टरी होती है वो बनाती है, आर्टरी का नर्व मिलके बनाती है एंटीरियर रिलेशन एंड द एक होती है लेटर टेरिगोइड मसल।
अब इसके पोस्टीरियर में, एक वर्ड याद रख लो हर एक का, जैसे एंटीरियर में मेसेट्रिक मेन है, इसमें पोस्टीरियर में टेम्पोरल, सुपीरियर टेम्पोरल वेसल, सुपीरियर टेम्पोरल नर्व, टेम्पोरल से फिर ऑडिटरी मीटस, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस मिलके बनता है। अब सुपीरियर रिलेशन में क्या आएगा, इसमें याद कर लो मिडल वर्ड, मिडल से क्या, मिडल मेनिंजियल वेसल्स एंड द मीडियल क्रेनियल फोसा। तो इंफीरियर में क्या है, मैक्सिलरी। तो हर एक का एक वर्ड याद हो गया। जैसे एंटीरियर रिलेशन में क्या है, मैसेट्रिक आर्टरी होगी, मैसेट्रिक नर्व होगी। पोस्टीरियर में टेम्पोरल वेसल्स, टेम्पोरल नर्व। सुपीरियर में मिडल वर्ड से याद रख लो, मिडल मेनिंजियल वेसल्स, मीडियल क्रेनियल फोसा। इंफीरियर में याद रख लो मैक्सिलरी से, मैक्सिलरी आर्टरी एंड द मैक्सिलरी वेन। तो ये था इसके रिलेशंस। अब अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो हमारे टीएमजी जॉइंट को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो मिलती है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल से एंड द मैक्सिलरी आर्टरी से। अब अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई कहाँ से मिलती है, ओरिको टेम्पोरल नर्व से एंड द मेसेट्रिक नर्व से। ओरिको टेम्पोरल नर्व एंड द मेसेट्रिक नर्व इसको सप्लाई करती है। अब अगर हम इसकी मूवमेंट्स की बात करें तो जो मूवमेंट करवाती है, मेन 5 मूवमेंट्स होती है, डिप्रेशन, एलिवेशन, प्रोट्रूजन, रिट्रोजन एंड द लेटरल और साइड टू साइड मूवमेंट्स। अब डिप्रेशन मूवमेंट्स कब होती है, जब हम अपने माउथ को ओपन करते हैं। जब माउथ को ओपन करते हैं तो वो वाली मूवमेंट्स होती है डिप्रेशन। एलिवेशन होती है क्लोज्ड, जब हम माउथ को क्लोज करते हैं। जब प्रोट्रूजन, जब हम चिन को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब आगे की तरफ लेके जाते हैं। रिट्रूजन मीन्स कौन सी मूवमेंट्स होती है, जब हम चिन को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। और जब चीविंग के टाइम पे जो साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं वो होती है हमारी लेटरल और साइड टू साइड मूवमेंट। अब मसल्स कौन कौन सी होती है इसमें जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करती है। अब जो हमारी डिप्रेशन, जो मसल्स वाली वीडियो मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हो आप, मैस्टिकेशंस मसल। तो इसमें क्या आता है, जो डिप्रेशन मूवमेंट्स कौन सी करवाती है, हमारी लेटर टेरिगोइड मसल्स। एलिवेशन करवाती है, मतलब एलिवेशन मतलब माउथ को क्लोज करने में कौन कौन सी मसल्स एक्ट करती है, मैसेटर, टेम्पोरिस के मीडियल फाइबर्स एंड द एंटीरियर फाइबर्स एंड द मीडियल टेरिगोइड। अब प्रोट्रूजन कौन कौन सी करवाती है, लेटर टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड एंड द मैसेटर। और रिट्रैक्शन कौन कौन सी करवाती है, रिट्रैक्शन करवाती है हमारी टेम्पोरलिस एंड द मैसेटर। तो देखो, मैसेटर एक डिप्रेशन को छोड़ के हर एक मूवमेंट करवाती है। एलिवेशन भी करवा रही है मैसेटर प्रोट्रूजन भी करवा रही है मैसेटर, रिट्रैक्शन भी करवाती है, बस एक डिप्रेशन नहीं करवाती। तो अब टेम्पोरलिस भी हमारी रिट्रैक्शन करवा रही है और टेम्पोरलिस हमारी एलिवेशन करवा रही है। एलिवेशन भी करवाती है जब माउथ क्लोज होता है तब भी हेल्प करती है टेम्पोरलिस, एंड द चिन को रिट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है। अब प्रोट्रूजन में दोनों आएंगी, मीडियल एंड द लेटर टेरिगोइड। और फिर ये जो एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या होता है, जब माउथ क्लोज करता है तो मीडियल टेरिगोइड करवाती है, डिप्रेशन में करती है जब माउथ को ओपन करती है तो लेटर टेरिगोइड। तो सिंपल सी बात है, इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं। जो मैसेटर मसल्स है वो डिप्रेशन को छोड़ के हर एक मूवमेंट्स करवाती है। जो टेम्पोरलिस मसल्स हमारी रिट्रैक्शन और एलिवेशन करवाती है। प्रोट्रूजन दोनों करवाएंगी, मीडियल टेरिगोइड और लेटर टेरिगोइड भी। अब डिप्रेशन हमारी लेटर टेरिगोइड करवाती है और एलिवेशन हमारी मीडियल टेरिगोइड करवाती है। अब 5th मूवमेंट्स होती है लेटरल एंड द साइड टू साइड मूवमेंट। जब हम लेफ्ट साइड चू करते हैं तो उसको वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, जब उसके लिए होता है जो हमारी राइट साइड की लेटर टेरिगोइड होती है एंड द मीडियल टेरिगोइड होती है लेफ्ट साइड की, वो पुश करती है हमारे चिन को लेफ्ट साइड। मतलब लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो राइट साइड की मसल्स वर्क करेगी, लेटर टेरिगोइड एंड द मीडियल टेरिगोइड। और जो हमारी टेम्पोरलिस एंड द मैसेटर उसी साइड की होगी जब हम फूड को लेफ्ट साइड च्यू कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम राइट साइड च्यूइंग कर रहे हैं तो राइट साइड में क्या होगा, जो मीडियल, अभी मैंने ऊपर बताया था अपोजिट साइड की वर्क करती है, तो जो लेटरल टेरिगोइड एंड द मीडियल टेरिगोइड लेफ्ट साइड की वर्क करती है और जो हमारी टेम्पोरलिस और द मैसेटर है वो सेम साइड की वर्क करती है।
तो ये थी हमारी मूवमेंट्स। तो ये था हमारा TMJ जॉइंट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।